बीते दिनों दिनांक 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को सिद्धपीठ श्री दंडी स्वामी मंदिर लुधियाना में फ्री हार्ट व मेडिकल चेकअप कैंप डीएमसी की टीम के द्वारा लगाया गया। ये कैंप हर 3 महीने बाद साल में 4 बार लगाया जाता है। इस कैंप में डीएमसी के डॉक्टर यहां पर पहुंचे, जिन्होंने मरीजों का चेकअप किया। इस मौके फ्री चेकअप, फ्री ईसीजी, फ्री शुगर टेस्ट और फ्री दवाइयां दी गई। सिद्धपीठ श्री दंडी स्वामी मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। कैंप के मौके दवा और दुआ दोनों ही पेशेंट्स को मिली। हमारी टीम ने डॉक्टर्स के साथ बातचीत की, जिन्होंने हमें इस कैंप के बारे में जानकारी दी। आइए डालते हैं नजर फ्री हार्ट व मेडिकल चेकअप कैंप की कुछ झलकियों पर। दसा जो वैलनेस के उत्ते तुसी अपनी जिंदगी लगाई हुई है और लोगों को अवेयर कर रहे हो, लोगों को एक नई जिंदगी दे रहे हो। और जिस तरीके दे नाल अज एक विशाल कैंप लग्या जिहदे विच हार्ट का, शुगर का, स्किन का होर काफ़ी बीमारियों का जिहड़ा हैगा इस तरीके दे नाल लग्या जिद्दां एड्डी वड्डी टीम जिहड़ी हैगी है डीएमसी के डॉक्टर्स और वड्डे वड्डी जिहड़ियां जिन्हां दे लई आपां नूं घंटे बंदी वेटां करनियां पै रहीआं हुंदियां हॉस्पिटलों वो आके परमात्मा के दरबार च आके अज इत्थे सेवा जिहड़ी कर रहे हैं। की कहना चाहोगे सर? थैंक यू रिची गर्ग जी। ये जो कार्डियो डायबिटीज़ और मल्टी स्पेशलिटी कैंप सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर में लगता है, ये पंडित राजकुमार शर्मा जी के पैट्रोनेज में ये जो सेवा कार्य है ये बहुत सालों से लगातार चल रहा है। और साल में 2 बार हीरो डीएमसी से डॉक्टर जीएस वांडर सर और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आकर सेवा करती है और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को सर्व करने का मुझे मौका प्रदान किया गया। इसके लिए मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि ये स्थान ऐसा है जहाँ पर जो हमारे संगत है या भक्त हैं या जो भी शहर के लोग हैं, जिनको साल में 2 बार तो देखिए हार्ट के चेकअप का कैंप लगता है जिसमें डॉक्टर जीएस वांडर खुद आते हैं, और साल में 2 बार आँखों का कैंप लगता है जिसमें आँखों के फ्री ऑपरेशन होते हैं। तो मेरा डायबिटीज़ का कैंप हर 3 महीने बाद लगता है, यानी साल में 4 बार लगता है। और हर 3 महीने बाद हम अपने डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दोबारा देख पाते हैं। अभी ही एक पेशेंट को, जो वो काफ़ी पुअर लेडी थी, वो जो दवाई खा रही थी उसके दवाई से वो इतनी कंट्रोल थी कि मैंने उसकी दवाई कम की है। यानी जो 3 महीने बाद हम पेशेंट को देखते हैं, यहाँ से जो भी पेशेंट दवाई लेके जाता है वो अपना दवा को निरंतर प्रसाद समझ के लेता है, जिसकी वजह से उस दवा का प्रभाव जो है वो जो हम चाहते हैं वो पेशेंट पर होता है। और उससे फ़ायदा क्या है कि ये डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, या लिवर के भी हम फाइबर स्कैन के कैंप लगाते हैं यहाँ पर फ्री। तो लिवर से संबंधित जितनी भी बीमारियाँ वो बीमारियाँ जिनको हम रोकना चाहते हैं
वो सभी बीमारियां हम यहाँ पर कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो दवाई हम कितने दिन की दवाई दे देंगे, हम 1 हफ्ते की दे देंगे, लेकिन हमारा कैंप 3 महीने बाद है, लेकिन वो लोग यहाँ वाली दवाई को प्रसाद समझ के बाद में निरंतर खाते हैं और हर 3 महीने बाद यहाँ आके दोबारा दिखाते हैं। जैसे पे बैक टू सोसाइटी जो एक डॉक्टर होकर आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि आपने वेलनेस के ऊपर अपनी ज़िंदगी लगाई है? अभी हम थोड़े दिन पहले जब किडनी का एक ट्रांसप्लांट का वहाँ पर कैंप लगा हुआ था, कोई मतलब जो भी चैरिटेबल चीज़ें होती हैं आप उसमें हिस्सा लेते हैं और आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो पे बैक टू सोसाइटी भी साथ साथ में, क्योंकि डॉक्टर का एक प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है। जैसे आज हम देख रहे हैं कि वो आंखें जिनको ये लगता है कि हम लोग ठीक हो जाएंगे, और जैसे आपने डाइट चार्ट, लोगों को पता ही नहीं है कि कनक के साथ, चावलों के साथ, लोगों को पता ही नहीं, लोग कह रहे हैं गुड़ खाओगे तुम, गुड़ तो अलग है, जो शक्कर अलग है, शहद अलग है। जैसे आप गाइड करते हैं लोगों को और जैसे आप बचा रहे हैं और जिस तरीके से ये सेवा हो रही है, और आपने खुद भी कैंसर के ऊपर आपने निजात पाई है, कितनी बड़ी बात है। वो इंसान जो लोग तो कैंसर के डर से अपने आप को नेगेटिव में ले जाते हैं, आपने लड़े उससे, कैंसर से लड़कर आज आप लोगों की सेवा करें। देखिए, बात ये है कि जो हमारी स्वास्थ्य है उसका या हेल्थ को मेंटेन रखना ये हमारी ड्यूटी है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो एज स्पेसिफिक हेल्थ चैलेंज हमें आते हैं, और उनके लिए अगर हम फिज़िकली फिट रहते हैं तो हम उनका मुकाबला अच्छी तरह कर सकते हैं। इसी तरह जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई तो अब उसके केस में हमारा यही प्रयास रहता है कि इसकी डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर लें, इसको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या कोई हार्ट की एलिमेंट या किडनी की एलिमेंट हम ना होने दें, ताकि हम उसका जो चैलेंज है उसको बढ़ने ना दें और उसके चैलेंज को और कम करके उसकी लाइफ को थोड़ा और इजी बना दें। इसी तरह चाहे डॉक्टर भी हो, हम लोग भी हों, तो हम भी क्योंकि ह्यूमन बीइंग हैं तो हम लोगों से सीखते भी हैं। हम क्योंकि हमारा काम है, हम डेली बेसिस पर नई दवाइयाँ आती हैं, हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ महंगी हैं, कुछ सस्ती हैं। तो अब जो कॉमन पॉपुलेशन जो जब हमारे कैंप में आती है तो हमें ये पता चलता है कि इस दवा की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो पेशेंट में बेटर है, इसके साइड इफ़ेक्ट कम है, इसकी आउटकम अच्छी है। तो ये चीज़ें सोसाइटी से सीखने को मिलती हैं, और इन्हीं चीज़ों के कारण ही हम रोगियों को अच्छा एक सुविधा यहाँ पर प्रदान कर पाते हैं। बाकी जहाँ तक और बीमारियों का ताल्लुक़ है, कैंसर का, ये भी सब एज रिलेटेड बीमारियाँ हैं, और 60-65 साल के ऊपर वाली उम्र में कैंसर का होना एक स्वाभाविक बात है, क्योंकि हमारी बॉडी के सभी सेल जो हैं या सारे सिस्टम है पुराने हो जाते हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो उस तरह की नहीं रहती जिस तरह की नॉर्मल एज में या यंग एज में रहती है। इसलिए कैंसर के बारे में भी अभी हमने एक नई और एक्टिविटी स्टार्ट की है कि जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनका ब्लड टेस्ट करवाते हैं, प्रोफाइल, कोई डायबिटिक हुआ, हाइपरटेंसिव हुआ, तो अब जो हमारे पास 60 साल के ऊपर वाले पेशेंट आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अब उनमें हमने एक टेस्ट और ऐड करवाया है। मेल के केस में हम PSA टेस्ट करवा रहे हैं जो प्रोस्टेट कैंसर का होता है, तो हम टेस्ट डायबिटीज़ के लिए करवा रहे हैं, लेकिन साथ में 60 साल के ऊपर पेशेंट का हम PSA टेस्ट भी करा रहे हैं। वो इसलिए करवा रहे हैं कि अगर उसको प्रोस्टेट कैंसर का कोई ख़तरा है तो हमें वो पहले ही पता चल जाए। इसी तरह जो फीमेल पेशेंट है उनमें हमने CA-125 करके एक टेस्ट होता है जो ओवेरियन कैंसर का टेस्ट है, और ये टेस्ट अगर ओवरीज का कैंसर है तो 50 साल की उम्र में आपको पता है मीनोपॉज हो जाता है, तो उसके बाद ओवेरियन कैंसर या जो हमारा ये यूट्रस कैंसर है ये काफ़ी कॉमन है। तो ओवेरियन कैंसर का ये CA-125 टेस्ट कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है, और ये हम 50 साल या 60 साल की ज़्यादा आयु वाली जितनी भी औरतें हमारे पास डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी आती हैं, उनका ये हम टेस्ट साथ ही करवा देते हैं, और कंपनी इसके लिए कोई ज़्यादा पैसे नहीं है, 100 रुपये एक्स्ट्रा है, और जबकि ये टेस्ट जो हैं वो 700-800 रुपये के हैं। डॉक्टर साहब, आप ऐसी सेवा करते रहें, हम लोग जब भी आपको मिलते हैं, हमने तो बर्थडे वाले दिन आपको फ़ोन किया था, लेकिन आपने कहा कि मेरा बर्थडे तो रिची जी वही है जब मेरे साथ मेरे पेशेंट जिनकी मैं सेवा करता हूँ वो मेरे साथ हों। मेरे को तो एक्सक्लूसिव था कि हम आज आएँ कि आपने इतने लोगों की सेवा की है,
लेकिन जैसे आपके माइंड में था कि नहीं रिची जी मेरा नहीं, सारे डॉक्टर्स मेरे जो भी भाई हैं, और ये पवित्रता का स्थान जो दंडी स्वामी मंदिर है जिसमें हम आज लोग बैठे हैं, लोगों की श्रद्धाएं पूरी होती हैं, वहाँ पर आपने हमें आने का सौभाग्य प्राप्त कराया। आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? एक बात और कि एक प्रोजेक्ट हमने अभी और स्टार्ट किया है, 1 साल हम वो चलाएंगे, फ्री एनीमिया ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट। अब जिनमें भी खून की कमी की तकलीफ़ है, जैसे एनीमिया है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, औरतें हों, चाहे पुरुष हों, उन सब को हम दवाई जो है वो टोटल फ्री दे रहे हैं। वो एक प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। कोई भी एनीमिया का पेशेंट कहीं भी हो, उसको हम 3 महीने की चाहे 6 महीने की दवाई, उसको हम खून बनने के लिए आयरन टैबलेट या बच्चों के लिए आयरन लिक्विड हम फ्री देंगे, और कोई भी हमें संपर्क कर सकते हैं। मतलब ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है? सब बच्चे, मेल फीमेल कोई भी हो। और इसमें ये है कि एक लिमिटेशन ज़रूर है, वो लोग ध्यान में रखें कि जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनको हम आयरन नहीं देते हैं, नंबर 1। एक जो किडनी फेलियर वाला पेशेंट में अनीमिया होता है उसमें भी आयरन कम देते हैं, तो इसलिए उनमें अनीमिया के केस में जो डायलिसिस पर पेशेंट हैं उनको अलग अलग दवाई है जो खून बनने के लिए दी जाती है, लेकिन बाकियों को सबको हम दे रहे हैं। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, किसी को भी ज़रूरत हो तो हम पूरा कोर्स देंगे, जितनी देर की भी ज़रूरत होगी उतनी देर की देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। सर, जो सेवा यहाँ पर आज हो रही है, जैसे वो पेशेंट्स जो घंटेबंदी हॉस्पिटलों में वेट करते हैं, लेकिन आज वो आस की निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे इतने इतने बड़े डॉक्टर आकर यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। एक तो यहाँ पवित्रता की वाइब्रेशंस हैं, एक मंदिर है, यहाँ पर लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और एक वो डॉक्टर जो बहुत ही मतलब मुश्किल होता है जिनको मिलना थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, और आज आप यहाँ पर आकर सेवा कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, ये तो एक मनुष्यता के लिए आला है जो इन्होंने किया हुआ है। हर एक आदमी को कुछ ना कुछ टाइम तो इन चीज़ों के लिए निकालना पड़ेगा, नहीं तो हम जो अपनी ज़िंदगी में लगे रहते हैं, काम सभी ने करना है, अगर इस चीज़ों के लिए टाइम नहीं हो फिर तो मनुष्यता ही ख़त्म हो जाएगी। फिर तो ये चीज़ें तो करके चलनी पड़ेंगी, तभी ये दुनिया चल रही है। और जैसे पे बैक टू सोसाइटी, हमारे डॉक्टर साहब जो पहले कैंसर से जूझे हैं, लड़े हैं, और अब इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि हमने वेलनेस के ऊपर काम करना है, और ये वेलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं, और आप जैसे बड़े डॉक्टर साथ में अटैच हो रहे हैं, आप लोग भी इनके साथ मिलकर वो सेवा में एक भागीदारी बन रहे हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसे है, जो एक हर एक आदमी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा वो होता है जिससे कि आदमी की सोच बदलती है। ये कहना कि हम सिर्फ दवाइयों के साथ ही मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं, ये नहीं होता। हर एक बंदे को इलाज का जो है ये सारा कुछ घर से शुरू होता है, जिसमें फैमिली सपोर्ट, फिज़िकल सपोर्ट जो घर वालों ने देनी है, मेंटल सपोर्ट घर वालों ने देनी है, डॉक्टर ने तो सिर्फ एक दवाइयाँ देनी है। ये जो ऐसी संस्थाएं होती हैं ये दोनों चीज़ों का काम करती हैं, मेंटल सपोर्ट भी देती हैं कुछ लोगों को घर पे जो नहीं मिलती, और जो हम लोगों को साथ में इन्वॉल्व करके जो हम मेडिकल हेल्प कर सकते हैं वो चीज़ चलती है। इन लोगों ने, डॉक्टर साहब ने जो एक नया शुरू किया है, ये तो बहुत सराहनीय योग है, क्योंकि किसी ना किसी को तो सोसाइटी में आगे बढ़ना ही पड़ता है, तभी ये सोसाइटी ठीक से चल सकेगी। हर एक चीज़ का जैसे सोच अगर अपनी ठीक रख के चलते हैं तभी हम कुछ कर पाएंगे ज़िंदगी में। ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके द्वारा जो आपके मुखारबिंद से लोगों को एक पॉजिटिविटी मिलती है, वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। आप जैसे डॉक्टर जो इतनी सेवा कर रहे हैं डीएमसी में, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। सर, एक ऐसा वेंचर जिसमें लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और जो भी पेशेंट यहाँ आ रहे हैं, साथ में मेडिसिन, इतने इतने बड़े डॉक्टर्स, और साथ में पॉजिटिव वाइब्स जो बहुत लंबे समय से दंडी स्वामी मंदिर में जो आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वर्ल्ड क्लास यहाँ पर सेवाएं हैं। अंदर आता है बंदा तो उसको ये लगता है कि हम किसी फॉरेन के मंदिर पे चले गए हैं। क्या कहना चाहिए? पंडित जी का आशीर्वाद है कि जो यहाँ पर संगत आ रही है उनको हर 3 महीने बाद यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, और साल में 2 बार, जैसे मैंने पहले भी बताया, आई ऑपरेशन कैंप होता है, फ्री चश्मे मिलते हैं, और साल में 2 बार कार्डियो चेकअप होता है,
फ्री ईसीजी होता है, दवाइयाँ फ्री होती हैं। उसके अलावा भी अगर किसी का इको होना है तो वो भी वहाँ पर हॉस्पिटल में फ्री होता है। ये सब बातें कोई बहुत बड़ा अगर कोई शक्ति है यहाँ पर इस स्थान में तभी हो पाती हैं, और ये इतने सालों से हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ शक्ति है जिसकी वजह से ये काम हो पा रहा है। डॉक्टर्स जो अपनी ड्यूटी निभाते हैं तो उनके साथ जो लोग सेवा करने वाले हैं वो भी एक कारवां बन जाता है, एक चेन बन जाती है। और ये हेल्पिंग हैंड्स हम देख रहे हैं कितने प्यारे, सुबह से ये भी साथ में अटैच हुए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि आप लोग भी मोटिवेट रहें, आप लोग भी सेवा करें? धन्यवाद। मैं शशि भूषण हेल्पिंग हैंड्स क्लब की तरफ से आज दंडी स्वामी परिसर में जो ये उपराला हो रहा है, डॉक्टरों की टीम हो रही है, ये बहुत ही अद्भुत और सराहनीय कार्य है। क्योंकि आज यहाँ पे दवा के साथ साथ दुआ दोनों असर कर रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आज जो भी भक्तजन यहाँ पे आएंगे वो स्वास्थ्य की ब्लेसिंग्स लेके ही जाएंगे। धन्यवाद।